नमस्कार साथियों, आज हम निष्ठा प्रशिक्षण के मॉड्यूल 6 जो कला समेकित शिक्षा पर आधारित है उसकी प्रश्नोत्तरी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। प्रश्नोत्तरी में कौन से प्रश्न पूछे गए हैं और उनको किस तरह से हमें क्या कहते हैं हल करना है, वो हम प्रश्नोत्तरी का पार्ट खोल लेंगे और खोलने के बाद हम उसको हल करेंगे तो हमको उसके आंसर आसानी से मिल जाएंगे। हमारी प्रश्नोत्तरी खुल गई है। पहला प्रश्न है, कला समेकित शिक्षा में कला को किस संदर्भ में लिया गया है। प्रश्न फिर से देख लीजिए, कला समेकित शिक्षा में कला को किस संदर्भ में लिया गया है। तो परीक्षा की एक पद्धति, शिक्षण शास्त्र का एक टूल, लोक कला, परंपरागत कला। तो हमने ये पढ़ा कि शिक्षण शास्त्र का एक टूल के रूप में इसको लिया गया है, इसलिए ये क्या है, हमारा आंसर सही है और बाकी आंसर हमारे गलत हैं। इसको हम टिक कर देंगे आगे, यहाँ सही का चिन्ह बन जाएगा। अगला प्रश्न हम लेते हैं नेक्स्ट बटन दबाएंगे। कला रूपों के एकीकरण के माध्यम से शिक्षकों द्वारा मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। ये कह रहा है कि गलत है, केवल एक अवधारणा में, संभव नहीं है, सही है। तो ये अवधारणा क्या है, गलत है, क्योंकि हम मूल्यांकन कर सकते हैं। इसको टिक करेंगे, देखिए सही का चिन्ह आ गया, आपका आंसर सही है। तो इसके बाद है, कला समेकित शिक्षा के माध्यम से शिक्षक क्या विकसित कर सकेंगे। इसमें आंसर दिया है, कला प्रतियोगिता की भावना, दूसरा है कला आधारित ऐतिहासिक परियोजनाएं, तीसरा है अकादमिक परिणाम के लिए परीक्षा के संसाधन, और चौथा है कला अनुभव के लिए गतिविधियां। तो हम कला अनुभव के लिए गतिविधियों वाला कार्य आंसर को टिक कर देंगे, तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा और सही का चिन्ह बन गया। अगला प्रश्न हम ले लेते हैं अब, विशेष जरूरत वाले बच्चों CWSN को निम्न में से किस माध्यम में आनंददायी अधिगम में लगाया जा सकता है। लिखने का अभ्यास करवाकर, ऊंची आवाज में पढ़कर, कला समेकित शिक्षा, पाठ को याद करके। तो हम कला समेकित शिक्षा को जैसे ही टिक करेंगे तो हमारा आंसर देखते हैं तो सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारी स्क्रीन पर आ जाएगा, गणित की विभिन्न अवधारणाएं विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और भाषा को समेकित अधिगम के जरिए प्रभावकारी ढंग से पढ़ाया जा सकता है। केवल एक अवधारणा में, सही, संभव नहीं है, गलत। तो ये जो दिया है विभिन्न अवधारणाओं को गणित वाली, ये हमारा आंसर क्या है, एकदम बिल्कुल सही बात कही गई है। जैसे ही इसको टिक लगाते हैं तो सही का आंसर हमारा आ जाता है। नेक्स्ट है, कला समेकित शिक्षा की गतिविधियों का वीडियो देखने के बाद कौन सी ध्वनियाँ उंगलियों द्वारा बनाई जा सकती हैं। तो वीडियो देखने के बाद जो ध्वनियाँ दिया है, आग की ध्वनि, पानी की ध्वनि, हवा की ध्वनि, बारिश की ध्वनि। तो इसमें बारिश की ध्वनि को अगर हम टिक लगाते हैं, यही चूंकि बताया गया वीडियो में, तो ये एकदम हमारा आंसर सही है। फिर नेक्स्ट प्रश्न पे हम आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कला प्रदर्शन कला नहीं है। कौन सी कला प्रदर्शन कला नहीं है। तो कह रहा है नृत्य कला, संगीत कला, चित्रकला और स्वाभिमान कला, स्वाभिनय कला। तो इसमें हम देखते हैं चित्रकला प्रदर्शन कला नहीं है, बताया गया वीडियो में, यही आंसर सही है। नेक्स्ट है, समेकित शिक्षा निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में विकास में सहायक होती है। सभी में, मनोज्ञात्मक क्षेत्र में, तीसरा है भावात्मक क्षेत्र में, फिर चौथा है संज्ञानात्मक क्षेत्र में। तो प्रश्न को हम एक बार फिर से देख लेते हैं, समेकित शिक्षा किसमें सहायक होती है। तो ये तीनों दिए गए हैं, इन सभी में क्या होती है, सहायक होती है, इसलिए हमारा आंसर सही। देखिए सही का चिन्ह आ गया। अब अगला प्रश्न लेते हैं, कला समेकित गतिविधियां। कला समेकित गतिविधियां इनमें से किस सिद्धांत पर आधारित हैं। तो पहला दे रखा है, पाठ्य पुस्तक से नकल करना, सही उत्तर लिखना, रट कर याद करना, अनुभव आधारित अधिगम। तो हम अनुभव आधारित अधिगम को जैसे ही टिक लगाएंगे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट पे चल जाएंगे। फिर है, समेकित का अर्थ है। समेकित का अर्थ है, क्या अर्थ है, कह रहा है कम से कम एक कला रूप में विषय का गहन ज्ञान, भाषा और सामाजिक अध्ययन के साथ साथ कला का संयोजन, विभिन्न पाठ्यक्रम क्षेत्रों के शिक्षण के साथ कला का संयोजन, विज्ञान के अलावा अन्य विषयों के साथ कला का संयोजन। तो अगर हम इसको देखते हैं तो विभिन्न पाठ्यक्रम
के साथ जो शिक्षण में संयोजन है, ये हमारा आंसर सही है। ये टिक हो गया। फिर नेक्स्ट पे हम बटन दबा देंगे, तो हमने जैसे ही नेक्स्ट पे बटन दबाया तो हमारा स्कोर सामने खुल के आ जाएगा 10/10, यानी कि हमने जितने प्रश्नों के उत्तर दिए हैं वो सारे उत्तर सही हैं। इस प्रकार हमने देखा कि हम आसानी से इन प्रश्नों को अगर एक बार पढ़ लें और उनको पूरा वीडियो, इस प्रकार हमने देखा कि अगर हम पूरे प्रश्नों को आसानी से पढ़ते हैं, ध्यानपूर्वक पूरा अगर मॉड्यूल कंप्लीट करते हैं, तो आसानी से हम सभी प्रश्नों के सही उत्तर दे सकते हैं। अगर आप लोगों को ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलिएगा। धन्यवाद।